और चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे, जयपुर से है। पेपर लीक मामलों में हुई है बड़ी कार्रवाई। 50,000 का इनामी विनोद कुमार से गिरफ्तार किया गया। एसओजी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। उड़ीसा से इस आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। रेनवाल थाने की डूंगरी कला का ही निवासी बताया जा रहा है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। आपको बताते चलें कि कई भर्तियों में ये वांछित रहा था। एसआई भर्ती, अध्यापक भर्ती समेत कई प्रकरणों में इसकी तलाश की जा रही थी। 4 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में इस आरोपी को भेजा गया है। और कैसे इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जरा जान लेते हैं। सहयोगी दीपक चावला से इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। दीपक, पहले तो बताएं जरा कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है एसओजी की ओर से। हाँ बिल्कुल, देखिए ये 50,000 का इनामी है विनोद कुमार रेवड़, जो कि लंबे समय से फरार चल रहा था। एसओजी की टीम को सूचना मिली थी कि उड़ीसा में छिपा हुआ है। उसके बाद एक स्पेशल टीम गठित की और उड़ीसा से इसको यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। जो आरोपी विनोद है वो बेहद शातिर है और उस पर कई सारे पेपर लीक के आरोप है, जिसमें सब इंस्पेक्टर है और स्कूल व्याख्या परीक्षा है और इसके अलावा सेकंड ग्रेड टीचर है। ये तीनों ही पेपर में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था और इसने रैकेट के माध्यम से, गिरोह के माध्यम से पेपर लिया था और पेपर को आगे दे दिया था कुछ पैसों की लालच में। इसने लंबे समय से ये 3 पेपर जो है वो लीक किए थे, जो कि हाल में कोर्ट ने जो है सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। लेकिन 2 अन्य परीक्षा है, उनकी जांच अभी भी जारी है, तो कहीं ना कहीं वो भी सवालों के घेरों में खड़े होते हैं। इसके साथ ही जो विनोद कुमार है, पेपर माफियाओं से लगातार संपर्क में था। उदयपुर, जोधपुर और कई सारे ऐसे शेखावटी में कई सारे ऐसे पेपर माफिया सक्रिय है, जिनसे लगातार ये संपर्क में था, उनके पेपर लेता था और भोले वाले युवाओं को महंगे दामों में पेपर बेचता था। इस आरोपी ने 3 भर्ती परीक्षा में तो पेपर लीक से इसका इन्वॉल्वमेंट पाया गया है, बेहद शातिर है। इस पर सूचना देने के लिए 50,000 रुपए का एसओजी ने इनाम भी घोषित किया था और इसको उड़ीसा से गिरफ्तार किया है। उड़ीसा में इसकी पहचान कहीं ना कहीं उजागर नहीं हो, इसलिए ये वहां पर अपना नाम बदल कर रह रहा था और वहां पर एक ठेकेदार के यहाँ पर पेट्रोल डीजल के रेलवे में जो ठेका होता है उसमें यहाँ पर काम कर रहा है डीजल भरने का, ताकि इसकी पहचान जो है वो उजागर नहीं हो और साधारण से अपना जीवन जी रहा था और नॉर्मल वहां पर काम कर रहा था। लेकिन एसओजी के टीम से नहीं बच पाया। इसको अब 4 तारीख से रिमांड पर लिया है, इससे पूछताछ जारी है। एसओजी का मानना है कि ये सिर्फ 3 पेपर में नहीं, वो और भी बहुत सारे जो पेपर है इससे पहले पिछले 5 साल में जो भी पेपर हुए उसमें इसका इन्वॉल्वमेंट जो है वो पाया गया है। अब कौन कौन से पेपर है, वो कौन कौन से पेपर है, किस किस गिरोह से संपर्क में था और किस किस लोगों को इसने बेचा है, वो भी एक बड़ी बात है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि इससे पेपर जिसने लिया और वो अगर भर्ती परीक्षा में पास होकर नौकरी कर रहा है तो उसको निष्कासित करना चाहिए। तो बड़ी बात वो है, एसओजी की टीम उस मामले में उस एंगल से तफ्तीश कर रही है, इससे पूछताछ की जा रही है। माना जा सकता है कि पूछताछ के बाद कई सारे खुलासे होने की संभावना है। इसके रैकेट में, उसके गिरोह में कौन सा लोग इसके संपर्क में है, किसने से पेपर लिया है और कितने रुपए इसने अब तक पेपर लीक पूरे मामले से कमाए हैं। जी, और ये अपडेट आपसे लेते रहेंगे, नजर आप बनाए रखिएगा दीपक चावला। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और खबरें आगे भी हैं, फिलहाल छोटा सा ब्रेक।